ओम शांति। सबसे पहले आप सबको होली पर्व की मुबारक हो। आज है जलाने वाली होली, फिर होगी रंगों वाली होली। आज की मुरली में बाबा ने, सुनते हैं दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने बार बार जो बच्चे योग कराते हैं उन पे बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। टीचर बन के बैठते हैं तो ऐसी ऊंची अवस्था होनी चाहिए जो औरों को कशिश होवे। देखो बच्चे, ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते। ब्रह्मा बाबा जब योग कराते तो सन्नाटा हो जाता है, एकदम खेच होती है इतनी ज्यादा। और ये सच बात है, जब बाबा मम्मा योग कराते थे एकदम सन्नाटा हो जाता था, सब विदेही हो जाते थे उनकी ओर देखते ही। तो बाबा कहते ऐसी बाप समान अवस्था बनानी है ना। बाबा ने कहा अगर अवस्था इधर उधर के संकल्प चलते हैं तो सर्विस की बजाय बाबा ने कहा डिसर्विस करते हैं। गद्दी पे बैठना बाबा की और योग खुद का भटक रहा हो तो बाबा ने कहा फिर सर्विस की बजाय डिसर्विस। इसलिए बैठना ही नहीं चाहिए, कह देना चाहिए आज मेरी अवस्था ठीक नहीं है। और बाबा ने कहा बिठाने वाला भी रेस्पॉन्सिबल हो जाता, उसके ऊपर भी फिर बोझ चढ़ता। तो बड़ा सोच, ऐसा नहीं कि आप ही जाके बैठ जाएं ना, ये भी नहीं बाबा ने कहा। तो सर्विस में बहुत अटेंशन। बाबा ने कहा योग की अवस्था विशेष निष्ठा में योग में बिठाओ तो खुद भी योग में बैठना होगा ना, खुद का भी योग अच्छा पावरफुल होना चाहिए ना। हाँ, पुण्य का कर्म है। तो अगर आप बड़ा शक्तिशाली याद में बैठ के औरों को वैसा वाइब्रेशन देते तो ये बाबा ने कहा बहुत बड़ा पुण्य कर्म। हाँ, अगर उस वक्त बुद्धि भटकती है तो पुण्य की बजाय पाप करते हैं फिर बाबा ने कहा। इसलिए बड़ी जिम्मेवारी है, बहुत अटेंशन रखना है। आज बाबा ने इस बात पे अटेंशन खिंचवाया। फिर बाबा ने कहा निरंतर याद में रहे, बहुत बड़ी बात है। हर वक्त खुद को आशुक समझ के माशुक बाप को याद करना है। बाबा कहते मैं भी बहुत कोशिश करता हूँ निरंतर कर्म में भी याद करने की, लेकिन भूल जाता हूँ क्योंकि इस पर तो बच्चे मामले बहुत हैं। सारे यज्ञ की जिम्मेवारी है, तो सेवा की जिम्मेवारी होने के कारण संकल्प कोई कोई चलते। बाबा ने कहा भोजन भी नहीं खाना चाहिए बगैर सर्विस किए। आज सर्विस की बात भी बाबा ने कहा, कोई की मुरली नहीं चलती, मतलब सर्विस नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, पर याद में बहुत रहते। कोई याद में रहते तो बोल नहीं सकते, कोई बोलते हैं तो याद में नहीं रहते। बाबा ने कहा या तो दोनों बातों में तीखा होना है। इसलिए बाबा ने कहा सर्विस किए बिना, औरों को आप समान बनाए बिना भोजन भी नहीं करना चाहिए। हाँ, जब तक औरों को कुछ एक को बाप समान नहीं बनाएंगे, आप समान सर्विस नहीं करेंगे, भोजन नहीं करेंगे। हम बाबा तेरा कितना ना शुक्रिया करें। हम रोज आना बाबा की मुरली सुन के मुरली मंथन करते हैं, जिसको हजारों आत्माएं सुनती हैं। तो पहले सर्विस फिर नाश्ता करते हैं। का सेवा ही ऐसी पकड़ ली है जो पहले सर्विस और फिर नाश्ता करो। तो बाबा कहते हैं सर्विस किए बिना तो बच्चे तुम्हें भोजन भी नहीं करना चाहिए। कुछ एक को औरों को परिचय दो, अच्छा औरों को बाप का परिचय देना चाहिए। बच्चे हड्डी हड्डी तुम्हें सर्विस में लगानी है, तब उच्च पद पाएंगे। औरों को आप समान बनाना है, तब उच्च पद पाएंगे। बाबा ने कहा देखो त्रिमूर्ति गोला, ये सब झाड़ आदि ये बहुत अच्छे चित्र बाबा ने बनाए, परंतु सीढ़ी भी बाबा ने कहा बहुत ही अच्छी चित्र। ये निर्वैर भाई ने इन्वेंशन किया था। बाबा ने आज महिमा की कि इससे एकदम, बाबा कहते हैं इनसे भी ये चित्र बहुत अच्छा है। एकदम क्लियर हो जाता है कि अब लिफ्ट मिलेगी, हम सेकंड में ऊपर पहुंच जाएंगे। उतरते उतरते हमें 84 जन्म लगे, सीढ़ियां उतरते गए। तो बाबा ने कहा सीढ़ी का चित्र बहुत अच्छा है। कितना अच्छा पुण्य का काम किया जिसने किया, निर्भय भाई साहब ने बनाया था। फिर फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम बच्चे जो है ना, हाँ ये मैगजीन मैगजीन बच्चों को अच्छी तरह से पढ़नी चाहिए। मैगजीन माना ज्ञान अमृत, जो हमारी पत्रिका है। हाँ, मैगजीन बनाने वाले को भी ऑफरिंग देनी चाहिए, वाह तुमने बहुत अच्छी मैगजीन बनाई है।
हमारे आत्म प्रकाश भाई आजकल मैगजीन की जिम्मेवारी उठाए हुए हैं। तो बाबा ने कहा ये मैगजीन पूरी, बहुत थोड़े पढ़ते हैं, पूरी मैगजीन पढ़नी चाहिए बच्चों को, बच्चों के लिए, ये नहीं कि नयों के लिए, ये भी बच्चों के लिए। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, तुम बच्चे देखो, आज का गीत था ओम नमो शिवाय। हाँ, एक शिव बाबा को याद करना है। फिर बाबा ने कहा चक्र भी बुद्धि में घूमता रहना चाहिए। बाबा आके तुम्हें सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं, तो बच्चों की बुद्धि में राज रहना चाहिए। चक्र को बुद्धि में घुमाएंगे तो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा माया बच्चों को बहुत तड़फाती है, बुद्धि योग फेर देती है, तो बच्चों को माया की चक्री में नहीं फंसना और हिम्मत नहीं हारनी, कायर बन के नहीं बैठ जाना कि बादशाही लेना तो बड़ा मुश्किल है। अरे बच्चे, बाप और वर्षे को याद, वर्षा लेना तो बच्चों का हक है ना, तो वर्षा लेना चाहिए बाबा से। फिर बाबा ने कहा कहीं बच्चे अच्छी माला, माला माला में ब्रह्मा बाबा और मम्मा, बाबा ने कहा इनका तो उच्च पद है, ये तो फिक्स है, बाकी माला बनी नहीं है। हाँ, क्योंकि दाने फिरती रहती है, स्थिति ऊपर नीचे होती रहती है, तो इसलिए जो है हमें माला का मणका बनना है, तो उसके लिए खूब अच्छा पुरुषार्थ करना है, हमें औरों को भी आप समान बनाना है। तो बाबा ने कहा सर्विस का बच्चों को उल्लास रहना चाहिए, पढ़ाई, सारा मदार पढ़ाई पर है, तो पढ़ाई बच्चों को अच्छी रीति पढ़नी चाहिए। जितना अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ेंगे, कहते हैं ब्रह्म में लीन हो गया, ब्रह्म में लीन हो गया, सन्यासी समझते। बाबा ने कहा कोई भी लीन नहीं होता, मैं सबको वापस ले जाता हूँ। बाबा ने कहा पिछाड़ी में सबका हिसाब किताब होता है ना, पिछाड़ी में तो बच्चे याद में नहीं रहेंगे तो अंत में फेल हो पड़ेंगे, फिर फेल हो पड़ेंगे, फिर बहुत पछताना पड़ेगा। तो बच्चे तुम्हें हड्डी सर्विस करनी है, बहुत बहुत रहम दिल बनना है। तो बाबा ने आज कितना अच्छा हम बच्चों को सारा पॉइंट बताई। बाबा ने कहा जिन, उनको सब बुलाते हैं ना, जिनका नाम अच्छा, जिनका भाषण अच्छा होता है ना, तो उन्हें बुलाते हैं, समझते हैं कि भाई हमारा इतना नहीं है। बाबा ने कहा परंतु सर्विसेबल को बुलाओ, लेकिन रिगार्ड जरूर देना चाहिए, दे अभिमान नहीं आना चाहिए, ये नहीं कि मेरे से होशियार है, मैं कोई कम थोड़ी हूँ, नहीं, उनको रिगार्ड देना चाहिए बाबा ने कहा। तो हम ब्राह्मण बच्चे, बाबा ने आज भोली दादी को भी याद किया। देखो यज्ञ की भंडारी है भोली दादी, कितना सबको सुख देती है, सबको सुख देती है, सबकी दुआएं मिलती हैं। ब्राह्मण बहुत बच्चे हैं, परंतु कई बच्चे कच्चे होने के कारण विकार में जाते रहते हैं। तो बाबा ने कहा वो भी कितना बड़ा हिसाब किताब, बाबा सब, बाबा के साथ सब सच्चे नहीं है, कुछ सच्चे भी हैं, कुछ झूठे भी हैं, तो अपना चार्ट सच्चा सच्चा लिखना है। अमृत छोड़ विष काहे को खाए, कई बच्चियां मार खाती हैं, आप पवित्रता के पीछे के चलो मार खाएंगी, लेकिन कम से कम हम पुरुषार्थ तो अच्छा करेंगे। देहाभिमान में आ जाते तो सर्विस की बजाय फिर डिस सर्विस होती। आज की मुरली में वरदान में बाबा ने कहा मनन शक्ति द्वारा वेस्ट को, वेस्ट के वेट को समाप्त करने वाले सदा शक्तिशाली भव। मनन शक्ति खूब चिंतन करो, बाबा की मुरली की पॉइंट खूब अच्छी तरह घोटो। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, अर्थात जितना ज्ञान का चंदन घिसाओगे उतना विनाशी तिलक लग जाएगा। मनन शक्ति शक्ति द्वारा वेट को, ये व्यर्थ का वेट जो इकट्ठा हुआ है ना, वो सब खत्म, वेट को समाप्त करने वाले फिर क्या बन जाएगा, शक्तिशाली बन जाएगा। आज के स्लोगन में भी कितना अच्छा बाबा ने कहा, बाबा ने कहा जो अपने स्वभाव को सरल बना लेते हैं उनका समय व्यर्थ नहीं जाता। स्वभाव को बड़ा सरल बनाना है, इजी नेचर, इजी नेचर, टाइट नहीं, रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। आज बाबा ने कितना सुंदर बताया, निश्चय के फाउंडेशन, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर, बाबा ने कहा निर्भय और निश्चिंत भाव, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर, निर्भय और निश्चिंत भाव, मतलब फाउंडेशन निश्चय पक्का हो, बाबा पे निश्चय, स्वयं पे निश्चय, ड्रामा पे निश्चय,
तो भय नहीं लगेगा और सदा निश्चिंत रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात।